हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक आईटीसी को लेके कि ब्लॉक आईटीसी होता क्या है, कौन सी आईटीसी ब्लॉक आईटीसी होती है और उसका ट्रीटमेंट हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं और उसकी जीएसटी जब 3B रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B, तो उसका रिपोर्टिंग हम जीएसटीआर 3B में किस तरह से करते हैं, ये सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। दूसरी बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँ आप लोग के लिए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि कौन सी आईटीसी ब्लॉक आईटीसी होगी और कौन सी आईटीसी ऑल लेवल आईटीसी होगी, यानी कब हम आईटीसी को ब्लॉक आईटीसी मानेंगे और कब उसकी ऑल लेवल आईटीसी मानेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। जैसे मान लीजिए कोई मोटर व्हीकल आपने परचेज की, ठीक है। अगर उस मोटर व्हीकल से आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसी पर्सन की, ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं और उससे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किस चीज़ की, किसी पर्सन की, भले ही आप जो मोटर व्हीकल बिजनेस पर्पज़ के लिए लिया हो या पर्सनल पर्पज़ के लिए लिया हो, लेकिन अगर उसकी यूज आप किस में करते हैं, किसी पर्सन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उस केस में उस मोटर व्हीकल पर जो आईटीसी होगी उसको ब्लॉक आईटीसी माना जाएगा। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सेक्शन आपका 17(5) कह रहा है। ठीक है, सेक्शन 17(5) क्या कह रहा है कि अगर किसी भी मोटर व्हीकल से आप अगर किसी पर्सन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, भले ही आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए लिया हो या पर्सनल पर्पज़ के लिए लिया हो, तो उस आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते, वो आईटीसी ब्लॉक आईटीसी माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, मोटर व्हीकल में 1,18,000 पूरा दिखा देंगे। 1,00,000 की आपकी मोटर व्हीकल की कॉस्ट हो गई प्लस 18,000, यानी टोटल आपकी मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट हो गया 1,18,000। 2 में आप दिखा देंगे ABC लिमिटेड जो कंपनी के नाम होगा। ठीक है, यानी जो आपकी मोटर व्हीकल की कॉस्ट हो गई 1,18,000। और इसकी जब आप डिप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे, अगर आप डिप्रिसिएशन जो डिडक्ट करेंगे हर महीने हर साल, वो डिडक्ट करेंगे 1,18,000 पे। कितने पे करेंगे, 1,18,000 पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जब आपकी आईटीसी ब्लॉक हो उस पर अगर कोई आपकी फिक्स असेस्ट है तो उस पर जो आप डिप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे वो पूरे बिल के अमाउंट पे करेंगे, यानी टैक्स की अमाउंट और प्लस उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू, वो दोनों के इंक्लूड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आप डिप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये हो गई ब्लॉक आईटीसी की। दूसरा है आपकी वेन अवेलेबल आईटीसी। अब मान लीजिए कि मैंने कोई मोटर व्हीकल परचेज किया और उस मोटर व्हीकल से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अपने गुड्स के लिए। ठीक है, बिजनेस पर्पज़ के लिए मैंने कोई मोटर व्हीकल परचेज किया और उस व्हीकल से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसी गुड्स का, तो उस आईटीसी को हम अवेलेबल आईटीसी कहा जाएगा। ये सेक्शन आपके 17(5) कहता है। ठीक है, अब इसकी जो आईटीसी होगी उसकी हम क्लेम कर सकते हैं जब जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, तो उसमें आपकी जीएसटी इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं तो किसी सामने वाली पार्टी से जब परचेज करेंगे तो वो सेलर के लिए क्या होगा, सेल होगा। और जब सेलर जो होगा वो जीएसटीआर 1 जब फाइल करेगा तो उसमें अपनी सेल को दिखाएगा, और जब वो सेल को दिखाएगा तो आपके जीएसटीआर 2B में शो होगा। और 2B का जो ऑटो पॉपुलर डाटा होगा आपके कहाँ आता है, जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 में। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो आईटीसी अवेलेबल आईटीसी दिखेगा जीएसटीआर 3B में, वो आपको मोटर व्हीकल का भी दिखेगा, भले ही आपने उसको क्या किया है ब्लॉक आईटीसी हो। लेकिन जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो उस टाइम हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि जो ब्लॉक आईटीसी है, अगर मान लीजिए कोई मोटर व्हीकल परचेज किया है और उसकी आईटीसी मोटर व्हीकल परचेज किया है और उसका यूज हम किसी पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम रिवर्सल करेंगे जीएसटीआर 3B में उसकी आईटीसी को। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है। तो चलते हैं, आपको पोर्टल पर ले चलता हूँ और अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके जो सेलर है जो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो उसके जो डाटा होगा वो आपके 2B में आएगा और 2B से ऑटो पॉपुलेट होके आपके टेबल नंबर 4A5 में यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पे शो होगा। ठीक है, आपकी जो भी टैक्स होगा आईटीसी यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे शो होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो आपको टेबल नंबर 4B में 1 में यहाँ पे जो सेक्शन 17(5) जो लिखा है, इसके सामने जो भी ब्लॉक आईटीसी होगी उस आईटीसी को यहाँ पे आपको रिवर्सल करके दिखाना है, यानी इस टेबल में आपको दिखाना है, ताकि जो आपकी ऊपर 2B के जो ऑटो पॉपुलेट होकर डाटा आया है आईटीसी का, यहाँ पे रिवर्सल जब दिखा देंगे तो आपकी जो नॉन आईटीसी है उसमें से ये लेस होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो जीएसटीआर 9 का
और GSTR 9 में टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 में जो भी मिसमैच है वो मिसमैच नहीं आएगा। तो आपको जब भी ध्यान देना है कि GSTR 3 भी जब फाइल करें तो ब्लॉक ITC को आपको कहाँ दिखाना है, टेबल नंबर 4B के 1 में, यहाँ पे आपको जहाँ पे ये सेक्शन 17.5 लिखा है यहाँ पे आपको उस ब्लॉक ITC को दिखा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी ITC यहाँ से लेस हो जाएगा। उसके बाद आपके नीचे यहाँ पे टेबल नंबर 4D2 में यहाँ पे उस ब्लॉक ITC को दिखाना है। ठीक है, अब ये सोचेंगे कि ऊपर भी दिखा दिया नीचे भी दिखाया, दो जगह लेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे जो 4D2 में जो दिखाएंगे आपकी ब्लॉक ITC वो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए होगा, इससे आपकी ITC पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो ब्लॉक ITC का रिवर्सल जो होगा वो टेबल नंबर 4B, ठीक है, सेक्शन 17.5 में ऊपर जो ये लिखा है ए में, यहाँ पे आपके उस ब्लॉक ITC को दिखाना है, ताकि क्या होगा कि आपकी जो ऑटो पल्परेट डाटा 2B में आएगा ITC, उससे यहाँ पे रिवर्सल कर देंगे तो आपकी ब्लॉक ITC यहाँ से लेस हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जितने भी ITC आपकी ब्लॉक ITC होंगे GSTR 3 भी फाइल करते टाइम इस तरह से आपको रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।